घने जंगल के मध्य में गिद्धों का एक समूह आसमान में उड़ रहा था। उनकी तेज आंखें भोजन के किसी भी संकेत के लिए नीचे जमीन पर नजर डाल रही थी। उनमें कुछ वृद्ध गिद्ध भी थे, जो जीवित रहने के तरीकों में बुद्धिमान और अनुभवी थे। एक दिन जंगल के ऊपर से उड़ते समय उनकी नजर पेड़ों के बीच बने एक शांत तालाब पर पड़ी। जैसे ही वे उसकी ओर उतरे, उन्होंने देखा कि उसके पानी में बड़ी संख्या में मछलियां आलस्य से तैर रही हैं और मेंढक किनारे पर टरटर कर रहे हैं। यह एक आसान दावत की तरह लग रहा था। न्यूनतम प्रयास के साथ भरपूर भोजन की संभावना से उत्साहित होकर कुछ युवा आलसी गिद्धों ने तालाब को अपना स्थायी घर बनाने का फैसला किया। वे अधिक दूर तक यात्रा किए बिना मछलियों और मेंढकों को खाकर मोटे और संतुष्ट हो गए। हालांकि वृद्ध गिद्धों ने, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अच्छी तरह से देखा था, युवाओं को बहुत अधिक आरामदायक होने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उनसे जंगल का पता लगाने और तालाब पर निर्भरता से बचने के लिए विभिन्न स्रोतों से भोजन खोजने का आग्रह किया। लेकिन युवा गिद्धों ने उनकी सलाह को खारिज कर दिया, क्योंकि वे तालाब में मिली आसान जिंदगी से बहुत प्रभावित थे। उनकी आत्मसंतुष्टि एक दिन तब टूट गई जब एक भूखा बाघ शिकार की तलाश में जंगल में भटक गया। तालाब के किनारे मोटे गिद्धों को देखकर उसने झपट्टा मारा, जिससे आलसी पक्षी घबरा गए। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए गिद्ध भागने के लिए दौड़ पड़े। उनके पंख बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे और वे जंगल की सुरक्षा की ओर भाग गए। बूढ़े गिद्धों ने मार्ग दिखाया। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें सुरक्षा की ओर निर्देशित किया। जैसे ही वे जंगल की छत्रछाया में उड़ने लगे, युवा गिद्धों को अपने तरीके की मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने अपने बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था और अपने आलस्य की कीमत चुकाई थी। उस दिन से उन्होंने बूढ़े गिद्धों की सलाह पर ध्यान दिया, जीविका की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की और फिर कभी खुद को एक ही स्थान पर बहुत अधिक आरामदायक नहीं होने दिया, और जंगल की सरसराती पत्तियों और गूंजती पुकारों के बीच उन्होंने लचीलेपन और अनुकूलन का अमूल्य सबक सीखा।